नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न से जुड़े अन्य तथ्य भी देखेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन सी है आंसर, जीवित और मृत जानवरों दोनों का। इसके अलावा जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है और जीव विज्ञान के फादर अगर पूछा जाए एग्जाम में तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहा गया है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा गया। और जंतु विज्ञान का पिता पूछा जाए तो किसे कहा गया है? अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का पिता भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मिलाएंगे हम लोग। पहला है ए, पक्षी। पक्षी को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये किससे मिलेगा? ऑर्निथोलॉजी से। किससे? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो देखेंगे ए का तीसरा, बी आंसर ऑप्शन में मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी देखेंगे, वंशागति। वंशागति मतलब जेनेटिक्स से संबंधित है, तो जेनेटिक्स देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4। पर्यावरण को मिलाएंगे, पर्यावरण इकोलॉजी होती है। और जीवाश्म पैलियो बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। इसमें ऑप्शन में और है फ्रेनोलॉजी। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन जो है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक ऑप्शन में है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी क्या होती है? घास से संबंधित अध्ययन जब करते हैं तो एग्रोस्टोलॉजी के। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अदर ऑप्शन, इक्थियोलॉजी क्या होता है? तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य की संरचना यानी मछली की संरचना और उसके कार्य की फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। एक ऑप्शन में है पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट यानी कि परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। और अगला है मलेकोलॉजी। मलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का के खोलों का अध्ययन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो मानव जनसंख्या जननांकिकी से संबंधित है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा इथनोग्राफी के अंतर्गत क्या किया जाता है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। अगर विशिष्ट संस्कृति पूछे तो इथनोग्राफी हो जाएगा। और एथिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है? एथिक्स नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एथिक्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। इसके अलावा बायोनॉमिक्स है ऑप्शन में, तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध अगर देखा जाए तो बायोनॉमिक्स के अंतर्गत देखा जाएगा। बायोनॉमी है तो जीवन के नियमों का अध्ययन बायोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। और बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, पैलियो वनस्पति। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन
किसके अंतर्गत किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें ऑप्शन में है एपीकल्चर, जो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का पालन किसके अंतर्गत? एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है फूल और फल दोनों आते हैं। फ्लोरिकल्चर केवल फूल का आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। देखिए फिर से वही अभी हम लोगों ने देखा, मधुमक्खी का उपयोग किस में किया जाता है? एपीकल्चर में किया जाता है। सेरीकल्चर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, क्या देखा था? रेशम कीट पालन किया जाता है सेरीकल्चर, और पीसीकल्चर मछली पालन किया जाता है पीसीकल्चर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सुमेलित है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सुमेलित है, सब्जियों की खेती सुमेलित नहीं है, और फलों की खेती पोमोलॉजी सुमेलित है। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों नहीं है, युग्मों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देना है। नहीं है एपीकल्चर, शहद की मक्खी, ये सुमेलित है। सेरीकल्चर सिल्कवर्म, ये भी सुमेलित है। पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पीसीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मछली पालन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर फूल है, ये भी सुमेलित नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो केवल एक इसमें सुमेलित होगा, वो है ये लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी अगर पूछा जाए तो शब्दकोश का संकलन लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत। इसमें ऑप्शन में और है फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी सबको पता है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी चित्रकला और प्रतिमाओं का अध्ययन आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखते हैं, फिर से वही उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध अभी हम लोगों ने देखा शब्दकोश के संयोजन से है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जी के लिए, तो ये सीधे से क्वेश्चन हो जाएगा ओलेरी कल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फूल और फल दोनों आते हैं, बागवानी होती है। आगे देखते हैं, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। शहद यदि पूछा जाए तो एपीकल्चर। केचुए से क्या किया जाता है? वर्मीकल्चर किया जाता है। सिल्क पूछा जाए तो सिल्क पूछा जाए तो सेरीकल्चर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्मी कल्चर अभी थोड़ी देर पहले देखा हम लोगों ने। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। कौन सा वर्म होता है? तो ये है अर्थवर्म होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी अर्थवर्म, डी आंसर हो जाएगा अर्थवर्म। अगला देखते हैं, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी वृद्ध से संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा वृद्ध। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स आनुवंशिकता। ऑप्शन कौन सा है? डी है, आनुवंशिकता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। तो इसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने। ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। एक होता है कॉन्कोलॉजी, CONCO कॉन्कोलॉजी, ये मोलस्का के खोलों का अध्ययन, और ऑन्कोलॉजी, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो कॉन्कोलॉजी मोलस्का के खोल से
संबंधित है, मोलस्का के खोल से संबंधित है, और ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है ऑर्निथोलॉजी, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी हो जाएगा। बी आंसर होगा जेरेंटोलॉजी। आगे देखते हैं, जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो जेरेंटोलॉजी, फिर से वही क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों मतलब ऑस्टियो, ध्यान रखना, तो ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में है ओरोलॉजी, तो पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत किसका, पर्वतों का अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सीरोलॉजी के अंतर्गत किसका किया जाता है, रुधिर सीरम का अध्ययन, रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है ओरोलॉजी के अंतर्गत। और जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्पेंटोलॉजी। क्या कहलाता, सर्पेंटोलॉजी। अब ऑप्शन में है ऑर्निथोलॉजी, एक किससे, पक्षी से। हर्पेटोलॉजी है, ये हर्पेटोलॉजी लिखा है, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका, उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी मछली की संरचना से संबंधित है। तो ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा है बायोलॉजी के, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नया नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।